आज हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसी को हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस क्रांति के समय जो राजस्थान में विभिन्न रियासतें थी वहाँ पे कौन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। तो जोधपुर में मैकमोहन, सिरोही में जेडी हॉल, उदयपुर में सावर्स, कोटा में बर्टन, भरतपुर में मॉरिसन, जयपुर में ईडन, ये प्रमुख थे जो ये पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है एक प्रश्न कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर में कौन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त था। तो जोधपुर में मैकमोहन, तो इसको हमें याद रखना है। दूसरा हम देखें तो एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय अंग्रेजों की जो कितनी सैनिक छावनियाँ थी, यहाँ पे कितनी सैनिक छावनियाँ या टुकड़ियाँ थी। तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। अभी ये प्रश्न वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था 28 तारीख को, तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था 28 को, जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसमें पूछा था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी। तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो हमें याद रखनी है कि 6 के नाम कैसे याद रखेंगे। तो देखो, देवली टोंक में, अजमेर की 2, नसीराबाद और ब्यावर दोनों ये अजमेर में, एरिनपुरा उस समय पाली में था, और खेरवाड़ा उदयपुर में, और नीमच एमपी से। तो राजस्थान से बाहर एकमात्र नीमच। अब इनको याद रखने की ट्रिक देखो ये रही कि एनी ने मेरा ब्याह देखा, ए एरिनपुरा, नीमच, ने से नसीराबाद, मेरा साइलेंट, ब्यावर, देख से देवली, खा से खेरवाड़ा याद रखना है हमें। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। फिर एक पूछा जाता है कि ऐसी सैनिक छावनियाँ जो सैनिक छावनी होते हुए भी उन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था, तो वो 2 थी, ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर खेरवाड़ा ने सैनिक छावनी होते हुए भी उस क्रांति में भाग नहीं लिया था। कैसे याद रखें ट्रिक, इस क्रांति में बर्बर और खरखर की आवाज़ नहीं हुई। तो बर मतलब ब्यावर, खर मतलब खेरवाड़ा। सीधा सा सिंपल याद रखने अपन को केवल। फिर है कि 1857 की एक ये भी पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के पीछे जो तात्कालिक कारण था तो वो क्या था। तो वो था अपने चर्बी वाले कारतूस। उसमें क्या किया जाता था, एक ये कारतूस है ना, वो एनफील्ड एक राइफल थी, उसमें गाय और सुअर की चर्बी से क्या कारतूस, वो झिल्ली बनाई जाती थी, उसमें भरा जाता था। तो सैनिकों उसने विद्रोह किया सैनिकों ने कि हम इसको ये उपयोग में नहीं लेंगे, क्योंकि उसको मुँह से काटना पड़ता था ऐसे कुछ, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर क्या विरोध हुआ वैसे। तो सबसे पहले जो विरोध की जो प्रमुख घटना हुई थी वो हुई थी बैरकपुर सैनिक छावनी में। वहाँ पर मंगल पांडे ने क्या किया था, 29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। उसमें एक था लेफ्टिनेंट बाग और दूसरा था मेजर ह्यूर्सन। फिर मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। तो मंगल पांडे को फांसी दे दी, तो मतलब इस क्रांति का पहला शहीद माना जाता है। तो भारत में इस क्रांति का पहला शहीद कौन हो गया, भारत में इस क्रांति का पहला शहीद अपने मंगल पांडे हो गया। और राजस्थान में पूछ लिया हुआ हमें कि राजस्थान में इस क्रांति का जो पहला शहीद किसे माना जाता है। तो राजस्थान में इस क्रांति का पहला शहीद अमरचंद्र भाटिया को माना जाता है। फिर इस क्रांति के हमें कभी कभी पूछे जाते हैं कि प्रतीक चिन्ह क्या थे। तो इसमें 2 प्रतीक चिन्ह थे, एक था रोटी, एक था कमल। रोटी सामान्य वर्ग का प्रतीक था और कमल है वो उच्च वर्ग का प्रतीक माना जाता था। फिर था कि इस क्रांति का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो किसने किया था। तो इस क्रांति का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो बहादुर शाह जफ़र ने किया था। किसने किया था, बहादुर शाह जफ़र ने किया था। फिर आगे हम अब आगे तो क्या पढ़ना, आगे पूरा पढ़ना है नसीराबाद में क्रांति कब हुई थी और जो भी सैनिक छावनियाँ हैं चाहिए वहाँ क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन था और कौन सा नारा दिया, और यानी कि किस अंग्रेज अधिकारी ने क्या कथन भी करते, तो वो कथन भी पूछे जाते हैं। और एक ये कि क्रांति की जो पूर्व पहले से जो तारीख निश्चित की गई थी वो तारीख क्या थी। तो वो थी 31 मई 1857 को पूरे राजस्थान में एक साथ क्रांति शुरू होनी थी, लेकिन वो 31 मई को शुरू नहीं हुई थी और उससे पहले ही शुरू हो गई थी अपने कहाँ से, नसीराबाद में हो गई थी। 28 मई 1857 को ही नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो ये है और बाकी की हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।